कोरोना लॉकडाउन के चलते आना होबैक को घर से ही दफ्तर का काम करना पड़ा। एक एक करके इसके साथ कई चुनौतियां सामने आईं। देखते हैं उनके घर में काम करने की जगह कैसी है। रिसर्चर जोसेफिन होफमन नौकरी के नए तरह के मॉडलों के बारे में अच्छी तरह जानती हैं। उनके शोध का विषय ही यही है कि कोरोना काल में रिमोट वर्किंग को लेकर कंपनियों का अनुभव कैसा है। रिमोट वर्किंग के दौरान आना होबेक के काम के घंटे लंबे खिंचने लगे। मैं अगले हफ्ते की अपॉइंटमेंट्स लेने की कोशिश कर रही थी। मैंने 4-5 ऑप्शंस दिए जो मुझे ठीक लगे और फिर जवाब आया कि आप शाम 7 बजे वाला स्लॉट ले लें। मैंने भी सोचा कि ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है इस टाइम पर, लेकिन फिर ऐसा होता चला गया कि काम के बाहर के वक्त में भी अपॉइंटमेंट्स जुड़ती चली गईं। लगभग 65% कंपनियां बताती हैं कि उनके कर्मचारी दिन के अलग अलग घंटों में काम करते हैं। ये सही है कि घर पर आप अपने काम के घंटे अपनी सुविधा के हिसाब से तय कर पाते हैं। दफ्तर नहीं जाने के कारण यात्रा का समय भी बचता है। हालांकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्टडी दिखाती है कि वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारी हर दिन औसतन 48 मिनट अधिक काम करते हैं। 56% कर्मचारी अपने कॉन्ट्रैक्ट में तय घंटों से अधिक काम करने की बात बताते हैं। आना को जिस बात से सबसे ज्यादा परेशानी होती है वो ये है कि नौकरी और छुट्टी के बीच कोई साफ अंतर महसूस नहीं होता और अक्सर दोनों एक दूसरे में गड्ढमड्ढ हो जाते हैं। और ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो रहा है। आपको इसके बारे में बात करनी होगी। आप सबकी अपेक्षाएं तो पूरी नहीं कर सकते। आपको अपने आप से ये कहना होगा कि शायद उन्हें लगता है कि मैं हमेशा नौकरी पर ही हूँ और मुझे हर वक्त उनके फोन उठाने चाहिए। लेकिन अब मैं कैलेंडर में खुद अपने लिए समय रखती हूँ और सबके लिए हर वक्त उपलब्ध नहीं रहती। खुद के लिए ऐसा अनुशासन रखना सबके बस की बात नहीं। आजकल करीब 70% पेशेवर ऐसे हैं जो छुट्टी पर भी ऑफिस के काम के लिए कॉल लेने को तैयार रहते हैं। एक सर्वे में शामिल करीब 40% कंपनियों के कर्मचारियों ने पीठ दर्द जैसी शारीरिक समस्याओं की बात कही है। वर्क फ्रॉम होम का शरीर पर काफी बोझ पड़ रहा है। मैंने देखा कि अक्सर पैर ठंडे पड़ने लगे हैं और ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है। ऑफिस के मुकाबले घर पर चलना फिरना कम होता है। देर तक एक ही तरह से बैठे रहने के कारण हाथों और पैरों में खून का बहाव कम हो जाता है और इसकी वजह से दूसरे अंगों में भी खून के बहाव पर असर पड़ता है। पैरों का ठंडा पड़ना रिमोट वर्किंग करने वालों की आम समस्या है। ये मैंने कोरोना के पहले भी सुना था। इसलिए मैं तो यही सलाह दे सकती हूँ कि जो लोग भी इस स्थिति में हैं वे अपने लिए अनुशासन बरतें। आपको 15 मिनट का समय निकाल कर कुछ देर टहल कर आना होगा। अगर आपके पास सही इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो घर से काम करने में काफी फर्क पड़ता है। करीब 60% कर्मचारी अपनी कंपनी से ये उम्मीद रखते हैं कि वे उन्हें लैपटॉप, टेलीफोन वगैरह मुहैया कराएं, लेकिन सिर्फ मिलना ही काफी नहीं है, इन्हें ठीक से काम भी करना चाहिए। हमें पिछले हफ्ते ही एक टीम मीटिंग में ऐसा अनुभव हुआ। नेटवर्क इतना कमजोर था कि वीडियो ट्रांसमिशन ही नहीं हो पा रहा था। मीटिंग में शामिल सभी लोगों को अपना वीडियो बंद करना पड़ा। इसके कारण वैसे ही कम्युनिकेशन की कुल क्वालिटी कम हो गई। खराब तब लगता है जब तकनीकी सेटअप के कारण आप वर्चुअल मीटिंग से बाहर हो जाएं। तकनीकी ढांचे को एक न्यूनतम स्तर का तो होना ही चाहिए, तभी आप ठीक से काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्लान बी और प्लान सी भी पहले से ही सोच कर रखना चाहिए। मैं अपना फोन हमेशा पास ही रखती हूँ। अब होता यह है कि मैं अपना प्राइवेट नंबर बहुत से लोगों को देने लगी हूँ क्योंकि उसका कनेक्शन जुड़ ही जाता है। ये सोचना पड़ता है कि एक कनेक्शन खराब हो जाए तो क्या कर सकते हैं। करीब 85% कर्मचारी मानते हैं कि वो दफ्तर के लोगों से मिलना जुलना काफी मिस करते हैं। सहकर्मियों के साथ सलाह मशवरा। हाँ, इसे लेकर मेरे पास अच्छा खासा अनुभव है।
पिछले हफ्ते ही मैंने 2 साल से चला आ रहा एक प्रोजेक्ट पूरा किया। मैं तो बहुत खुश थी, लेकिन कोई था ही नहीं जिसके साथ मैं अपनी खुशी बांट सकती। श्रम बाजार पर शोध करने वाले बताते हैं कि सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध वर्कफोर्स के लिए एक जरूरी फैक्टर होता है। रिमोट वर्किंग के दौरान इस संबंध पर खास तौर से ध्यान दिए जाने की जरूरत होती है। आपको खुद से पहल करनी होगी, संपर्क बनाने होंगे और कहना होगा कि मेरे पास एक अच्छी खबर है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हर किसी को इसकी पहल करनी चाहिए। आपको खुद से ऐसा करना होगा, इसे आप संयोग पर नहीं छोड़ सकते। सहकर्मियों और बिजनेस पार्टनर्स के साथ निजी संपर्क भी काफी कम हुआ है क्योंकि लोग काम से जुड़ी यात्राएं नहीं कर रहे हैं। जोसेफिन होफमन को लगता है कि कुछ बदलाव आने तय है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि भविष्य में बिजनेस ट्रिप्स नहीं हुआ करेंगी। ईमानदारी से बताऊं तो ऐसा मैं चाहूंगी भी नहीं। मेरा मानना है कि कई ऐसी स्थितियां होंगी जिनमें किसी इंसान से आमने सामने मिलना जरूरी होगा। लेकिन हाँ, रूटीन के तौर पर होने वाली किसी आम मीटिंग के लिए आपको सुबह सुबह एयरपोर्ट से प्लेन लेकर जाने की मजबूरी शायद ना रहे। इसे लेकर कंपनियों का नजरिया भी बदला है। कोरोना संकट से पहले हर साल केवल जर्मन कंपनियों के करीब 1.2 करोड़ कर्मचारी बिजनेस ट्रैवल करते थे, यानी एक साल में करीब 19 करोड़ बिजनेस ट्रिप। भविष्य में करीब 61% कंपनियां बिजनेस ट्रिप को कम से कम करना चाहती हैं। इस वजह से रिमोट वर्किंग का महत्व और बढ़ेगा, इसलिए जो भी मौके हैं उनको भुनाना होगा। बिजनेस ट्रिप की जगह वीडियो कॉल करनी होगी, अपने काम और समय से जुड़े फैसले खुद लेने होंगे। कुल मिलाकर हमें ही बदलना होगा।